यूरिन पास करने अगर हम जा रहे हैं तो स्मेल बहुत फाउल आ रही है, गंदी सी स्मेल आ रही है, तो क्या ये एक साइन है? यस, अगर यूरिन में बहुत स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, तो ये एक साइन हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन का। यूरिन लेकिन इन्फेक्शन हाँ, उसके साथ सिम्टम्स भी होने चाहिए। अगर ये इन्फेक्शन है तो आपको थोड़ी बर्निंग भी होगी, दर्द भी होगा। यूरिन का एक्चुअल कलर होना क्या चाहिए? हाँ, तो यूरिन का कलर बेसिकली थोड़ा लाइट येलो होता है, हल्का पीला रंग होगा या एकदम पानी जैसा होगा, साफ होना चाहिए। तो ये दो कलर जो नॉर्मल माने जाते हैं। अगर बहुत डार्क येलो है, ऑरेंज कलर है, पिंक कलर है, रेड कलर का है या कोला कलर का है, तो ये सब जो कलर्स होते हैं दे आर नॉट गुड। हमें हमारे यूरिन में खून दिखाई दे तो फिर ये किस चीज़ का इंडिकेशन है? अगर यूरिन में खून आ रहा है तो इसको नॉर्मल नहीं मानते हैं, तो हमें अर्जेंटली इसका एवेल्यूशन कराना चाहिए। बिकॉज खून यूरिन में होने के कारण मोस्टली या तो स्टोन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, और एक्चुअली ये अर्ली साइन भी हो सकता है यूरिनरी ट्रैक के कैंसर का। मतलब यूरिन हेल्थ जानने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, कब कराना चाहिए? तो यूरिन का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जिसमें यूरिन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसका पीएच होता है, सबको एनालाइज किया जाता है अलग अलग लेवल पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जैसे यूटीआई वगैरह होता है तो कई बार लोग कहते हैं कि आप क्रैनबेरी का जूस पी लीजिए, सही है ये? हाँ, नहीं, क्रैनबेरी एक अच्छा है, यूरिनरी प्रोटेक्टेंट होता है, बट जूस कि उनको यूटीआई हुआ था तो मूली के पत्तों का जूस बना के पिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था इससे उनका सही हो गया यूटीआई। ये सही है? देखिए, वेजिटेबल्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। ऐसे मार्कर्स जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि अगर आपको थोड़े बहुत भी ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए। कुछ रेड फ्लैग साइन होते हैं जिनको सीरियस माना जाता है यूरिनरी सिम्टम्स में। देखिए, आपको अगर यूरिन की प्रॉब्लम है, जैसे आपको यूरिन फ्रिक्वेंसी हो रहा है, यूरिन अर्जेंसी हो रहा है, जैसे बार बार यूरिन जाना, एकदम यूरिन का स्ट्रॉन्ग डिजायर है ना, उसके साथ अगर आपको एसोसिएटेड फीवर है या आपको बैक में पेन है, लोअर एब्डोमेन में पेन है, तो ये इंडिकेट कर सकता है किडनी इन्फेक्शन, सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन। यूरिन हमारी बॉडी का सिर्फ एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है, ये हमारे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बता रहा होता है। यूरिन की कंसिस्टेंसी, उसका स्मेल, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका कलर, ये सारी चीज़ें हमें हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रही होती हैं। हमें लगता है कि यूरिन ही तो है, हम उसको बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट करते चलते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने यूरिन पर ध्यान देना चाहिए कि आपके यूरिन का रंग कैसा हो रहा है, स्मेल कैसी आ रही है, आप कितनी बार दिन में यूरिन पास करने जा रहे हैं, उस दौरान कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये सारी चीजें बताता है कि आपका शरीर कितना हेल्दी है, कितना नहीं है, जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए आप अपनी यूरिन हेल्थ को इग्नोर ना करें। हमने सेशन को ऑर्गेनाइज किया है सो दैट आपको इसके बारे में हर एक डिटेल जानकारी समझ के जो आपको अवेयरनेस तक पहुंचे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर पंकज पवार, जो कि एडिशनल डायरेक्टर है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक यूरिन हेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकें। क्या साइंस जो लोगों को हमेशा वॉच आउट करते रहने चाहिए, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिकॉशंस कैसे ले, सो दैट यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। तो बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं डॉक्टर। सबसे पहले हम आपसे यही चाहेंगे कि यूरिन फॉर्म कैसे होता है हमारी बॉडी में, और जो यूरिन पास होता है तो क्या सिर्फ वेस्ट मटेरियल तक का इसका काम है या इससे ज्यादा इसका रोल होता है? बिल्कुल। तो यूरिन जो हमारे शरीर में है, एक हमारा पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है बॉडी में, जिसमें किडनी आती है, उसके ट्रैक्ट्स आते हैं, और एक ब्लैडर जिसमें वो स्टोर होता है, फिर वहाँ से एग्जिट होता है। तो यूरिन फिल्ट्रेशन जो किडनी का काम होता है, वो खाली यूरिन फिल्ट्रेशन ही नहीं होता है, उसका काम होता है एक्सेसिव वाटर को भी निकालना। तो एक तो टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं, वो सारा किडनी के थ्रू फिल्टर होता है। दूसरा, यदि हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर है तो वो भी किडनी निकालती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। ठीक है। अगर हम कुछ सिम्टम्स की बात करें जो हमारे यूरिन में अगर थोड़े बहुत बदलाव दिखें तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। हम आपसे एक एक करके पूछेंगे, आप प्लीज बताइएगा। सबसे पहले यूरिन पास करने अगर हम जा रहे हैं तो स्मेल बहुत फाउल आ रही है, गंदी सी स्मेल आ रही है, तो क्या ये एक साइन है? यस, अगर यूरिन में बहुत स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, तो ये एक साइन हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन का। लेकिन हाँ, उसके साथ सिम्टम्स भी होने चाहिए। अगर ये इन्फेक्शन है तो आपको थोड़ी बर्निंग भी होगी, दर्द भी होगा। लेकिन और भी रीजंस होते हैं यूरिन में बैड स्मेल आने के, जैसे कि आप डिहाइड्रेटेड है, यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड है,
दूसरा यानी आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जो यूरिन में एक्सक्रीट होती है, उससे भी स्मेल आ सकती है। तीसरा हो सकता है कि आपने कोई फूड ऐसा लिया हो जो यूरिन में स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल देता है। सो ये सब कारण हो सकते हैं। ठीक है। आपने बर्निंग सेंसेशन कहा, अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे दिक्कत हो जाती है कि जब वो यूरिन पास करने जाते हैं तो बहुत जलन महसूस होती है। कई बार तो वो उसको होल्ड कर लेते हैं कि सो दैट जले ना। तो अगर जलन हो रही है, मतलब जलन हो रहा है यूरिन पास करने में, तो ये क्या बताता है? अगर यूरिन में जलन हो रही है तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है। जलन दो टाइप की हो सकती है, या तो किसी को डिहाइड्रेशन है तो थोड़ी बहुत नॉर्मल जलन महसूस हो सकती है। लेकिन यदि जलन परसिस्ट कर रही है और ज़्यादा लंबे समय तक है तो इसका मतलब कोई यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है या कोई स्टोन हो सकती है यूरिनरी सिस्टम में, जिसका ये एक सिम्टम होता है। ठीक है। सो यूरिन में जलन होने के और भी कारण हो सकते हैं। रेयरली कभी इसका कारण एक यूरिनरी मैलिग्नेंसी से भी रिलेटेड हो सकता है, कैंसर का भी एक सिम्टम हो सकता है। अगर ये बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है और परसिस्ट कर रहा है तब। ठीक है। इसमें ना डॉक्टर, जैसे लेडीज के पर्सपेक्टिव से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था हमारे वीडियोस पे अलग अलग, कि जब वो सेक्स करते हैं, फिजिकल मतलब इंटरकोर्स करते हैं, उसके बाद जब वो यूरिन पास करने जाते हैं तब बहुत ज्यादा जलन होती है। यस, हो सकता है। अगर सेक्सुअल इंटीमेसी के बाद आपको यूरिन में जलन होती है तो कई बार सेक्सुअल इंटीमेसी के बाद ट्रॉमा भी हो सकता है, माइक्रो इंजरीज भी हो जाती हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, उससे भी आपको जलन हो सकती है। तो एडवाइस तो यही होती है कि जब आप सेक्स करें उसके बाद एक यूरिन पास जरूर करें इमीडिएटली आफ्टरवर्ड। अगर आप यूरिन होल्ड करके रखते हैं तो उससे थोड़ा यूरिन का इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। सेम विथ जो लोग जैसे टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर बहुत ज्यादा यूज करते हैं वॉशरूम में, तो वो बार बार रब करते हैं जितनी बार वॉशरूम करने जाते हैं, तो क्या उस वजह से भी वो जो एरिया है वो ड्राई हो सकता है और फिर जलन हो सकती है? यस, अगर आपने एक्सेसिवली रब किया है और थोड़ा बहुत एक्सक्रिएशंस हो गया उस एरिया में तो डेफिनेटली आपको बर्न कर सकता है और आपको दिक्कत दे सकता है। बहुत सारे लोग आजकल जैसे प्राइवेट पार्ट्स के हेयर को रिमूव करने के लिए अलग अलग तरीके के क्रीम्स हो गए, वैक्स हो गए, या ट्रिमर रेजर्स वगैरह यूज करते हैं, मेल भी फीमेल भी। इसके इस्तेमाल के बाद भी अगर जलन हो रही है तो क्या ये भी एक साइन है? यस, ओवर जेलस पर्सनल हाइजीन जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आपने पर्सनल हाइजीन पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर क्लिपिंग या शेविंग करवाई है जेनिटल एरिया की, तो क्या होता है उससे कई बार स्किन की जो लेयर्स होती हैं पील ऑफ हो सकती हैं, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है आपको। तो ये जलन होना, इन्फेक्शन होना ओवर जेलस पर्सनल हाइजीन के बाद कॉमन हो सकता है। ठीक है। अगर यूरिन के फ्लो में चेंजेस आने लगे, पहले आप नॉर्मली पास कर रहे थे, अब रुक रुक के आ रहा है या इवन ड्रॉप्स में आ रहा है, तो ये क्या बता रहा है? अगर यूरिन के फ्लो में इशू है तो देखिए मेंस में ये हो सकता है प्रोस्टेट का सिम्टम्स हो, और दूसरे कारण हो सकते हैं कि ब्लैडर की एक्टिविटी थोड़ी कम हो या ब्लैडर की मसल्स वीक हो। कई बार यूरिन के रास्ते में ब्लॉकेज, स्ट्रिक्चर बोलते हैं, ये भी एक इसका कारण हो सकता है। और कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, डायबिटीज जिसकी वजह से ब्लैडर इफेक्ट होता है, उसमें भी कई बार फ्लो में इफेक्ट हो सकता है। और कई बार लोग जैसे स्ट्रेस में होते हैं ना तो ज्यादा यूरिन पास करने लगते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं वो तो करते हैं, या इवन प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स जिनको होती हैं, बट अगर कोई एंजाइटी है, स्ट्रेस है, किसी चीज से घबरा रहे तो बार बार यूरिन पास करने जाएंगे। ये क्यों होता है फिर? ये भी सही बोला आपने। सी, ब्रेन और ब्लैडर एक लिंक होता है दोनों का। तो अगर आप एंजाइटी है, बहुत स्ट्रेस में है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो ब्रेन का फोकस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इट कैन सेंसर ब्लैडर के जो सेंसेशंस होते हैं दे बिकम थोड़े हाइपर हो जाते हैं। तो आपको ये ट्रिगर हो सकता है जब स्ट्रेस एंजाइटी में तो आप बार बार यूरिन जा रहे हैं, आपको यूरिन का सेंसेशन थोड़ा एक्सेजरेटेड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फील हो रहा है, तो आपको एक अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी हमेशा फील होगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोग डिस्कस नहीं करते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूरिनरी सिम्टम्स में भी। ओके। स्मेल का हम लोगों ने बात की, कलर के लिए भी बहुत ज्यादा बोला जाता है कि, तो आप पहले यही बताइए कि यूरिन का एक्चुअल कलर होना क्या चाहिए? हाँ, तो यूरिन का कलर बेसिकली थोड़ा लाइट येलो होता है, हल्का पीला रंग होगा या एकदम पानी जैसा होगा, साफ होना चाहिए। तो ये दो कलर जो नॉर्मल माने जाते हैं। अगर बहुत डार्क येलो है, ऑरेंज कलर है, पिंक कलर है, रेड कलर का है या कोला कलर का है, तो ये सब जो कलर्स होते हैं दे आर नॉट गुड। अगर वो कोला कलर्ड है, पिंक कलर है, रेड कलर, तो इसका मतलब हो सकता है यूरिन में ब्लड है। अगर वो डार्क येलो है तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से मेनली होता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है कि वो पानी अच्छा खासा पीते हैं, स्टिल उनके यूरिन का कलर येलो रहता है। हाँ, सो लाइट येलो ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि पानी आप ज़्यादा पी रहे हैं उसके बावजूद भी आपका यूरिन कंसंट्रेट है, तो उसकी आपको एक एनालाइज करना पड़ेगा मैंने कितना पानी पिया दिन में। तो एक आउट इनपुट आपका बहुत जरूरी हो सकता है। लोग ज़्यादा एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी में हो, कोई जिम में जाता है तो स्वेटिंग ज़्यादा हुआ, सो उस एस्पेक्ट से आपका फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाता है। ये आपने ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स पी हैं, थोड़ा आप डिहाइड्रेटेड रहे हैं कुछ टाइम में, सो यू हैव टू सी कि आपका यूरिन वाटर का इंटेक कितना रहा है। और अगर पूरे दिन में यूरिन का कलर चेंज होते रहे तो?
हाँ, दैट कैन हैपन। जरूरी नहीं है कि हर बार आप पानी पी रहे हो, कहीं आप वर्क में बिजी हो तो मे बी आप पानी नहीं पी पाए, तो हो सकता है वेरिएबिलिटी जरूर होती है, कभी आपका यूरिन कलर डार्क है, बट कॉन्स्टेंटली आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे दिन आपने पानी नहीं पिया और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका यूरिन डार्क कलर ही आ रहा है। तो आपको Okay. कोशिश करना है कि आप कंपेंसेट करें, इसको बोलते हैं स्मार्ट हाइड्रेशन। ठीक कुछ है। मोमेंट्स पे आप नहीं पी पाए तो नेक्स्ट मोमेंट में आप जब फ्री हैं तो थोड़ा पानी एक्स्ट्रा पी लीजिए। हमने जैसे कलर की बात की, तो अगर जैसे कई बार क्या होता है कि यूरिन जब पास करते हैं तो बहुत ज्यादा झाग बनने लगता है, तो फोमी यूरिन क्या इंडिकेट करता है? हाँ, फोमी यूरिन बेसिकली एक तो डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, और दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कुछ इन्फेक्शन है यूरिन में, या आपको प्रोटीन जा रहा है यूरिन में, तो ये किडनी की हेल्थ को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। बट इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत जरूरी है। अगर आप परसिस्टेंटली फोमी यूरिन देख रहे हैं तो हमें देखना पड़ता है कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, या आपको कोई प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रहा है यूरिन में, तो इसका इन्वेस्टिगेशन करा के इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तो समटाइम इट इज, ये जो रिलेटेड होता है ये आपके डिहाइड्रेशन या फ्लूइड स्टेटस की वजह से होता है। लड़के जिस तरीके से यूरिन पास करते हैं कई बार, तो जिस डायरेक्शन में वो करते हैं, तो क्या उसकी वजह से भी फोम प्रोड्यूस हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है। अगर आप बहुत ही डिस्टेंस से आपने यूरिन पास किया और यू आर सीइंग इन द टॉयलेट कि मेरा फोम बबल्स बन रहे हैं, उस वजह से भी बन सकते हैं। बट एज आई सेड ये बहुत वेरिएबल है और इसमें कोई ऐसी कांस्टेंट गाइडलाइंस या कुछ है नहीं कि फोम यूरिन किसे कहा जाए। बट हाँ, एक ये है कि आपको फोम परसिस्ट कर रहे हैं यूरिन में पास करना, थोड़ा सा उसका कलर टर्बिड है, तब वो थोड़ा वरीसम होता है। ओके। और अगर यूरिन पास कर रहे हैं तो उसमें वाइट वाइट जैसा कई बार हमें डिस्चार्ज काइंड ऑफ दिखाई देता है, तो लड़के और लड़कियों में अगर सेम तरीके की चीजें दिखाई दें तो हम क्या समझें? वाइट डिस्चार्ज वुमेन्स में तो चांसेस कम होते हैं, बट अगर कोई यूरिन इन्फेक्शन है तो वो टर्बिड वाइटिश हो सकता है, या कहीं वेजाइनल डिस्चार्ज है उसके साथ आपको दिख गया वाइट टर्बिड हो गया। मेंस में कई बार वाइटिश यूरिन सीमन भी हो सकता है, जिसको कई बार बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इजैकुलेशन जो हो जाता है, वो सीमन कई बार ब्लैडर के अंदर चला जाता है और बाद में वो यूरिन में दिखता है वाइटिश, करती कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो इसको एक्चुअली सीरियस नहीं माना जाता, ये नॉर्मल थिंग होती है। लेकिन हाँ, अगर वाइटिश यूरिन परसिस्ट कर रहा है, उसके साथ यूरिन के सिम्टम्स हैं, तब हमें फिर इन्फेक्शन को रूल आउट करना पड़ता है। ओके। और अगर हमें हमारे यूरिन में खून दिखाई दे तो फिर ये किस चीज़ का इंडिकेशन है? अगर यूरिन में खून आ रहा है तो इसको नॉर्मल नहीं मानते हैं, तो हमें अर्जेंटली इसका एवेल्यूशन कराना चाहिए, बिकॉज खून यूरिन में होने के कारण मोस्टली या तो स्टोन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, और एक्चुअली ये अर्ली साइन भी हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट के कैंसर का, इंक्लूडिंग किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर। इनके साइंस भी ब्लड इन द यूरिन आते हैं मेल फीमेल दोनों में? मेल और फीमेल दोनों में। हाँ, फीमेल्स में प्रोस्टेट नहीं होता, बट अगेन ये साइंस सबको रिफ्लेक्ट करता है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। और डॉक्टर, अगर जैसे यूरिन पास करते समय बहुत पेन होने लगे तो फिर ये क्यों होता है ऐसा? अगर यूरिन पास करने में बहुत दर्द हो रहा है तो एक तो आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पहला रीज़न। दूसरा कोई स्टोन हो सकता है। दे आर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं जब पेन आपको यूरिन पास करते समय हो सकता है कोई स्टोन नीचे ड्रॉप करी हो, फंस गई हो, या आपके ब्लैडर में स्टोन पड़ी है जो पेनफुल होता है क्योंकि वो आउटलेट को ब्लॉक कर देती है, और इन्फेक्शन ऑफ कोर्स। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर आपको पेनफुल है यूरिन पास करना तो आपको ये रूल आउट करना है। मेंस में प्रोस्टेटाइटिस जो होती है कंडीशन, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, इसमें भी पेनफुल यूरिन हो सकता है। तो इसको जल्दी से आपको अपने डॉक्टर को, यूरोलॉजिस्ट को मिलके इसको इवैल्यूएट कराना चाहिए। ज़रूरी है। हम जैसे यूरिन पास करने जाते हैं तो हमें फीलिंग होती है कि हाँ, हमारा ब्लैडर जो है वो खाली हो गया है। कुछ कंडीशंस में ऐसा लगता है कि ब्लैडर अभी खाली नहीं हुआ है, अभी भी कुछ मतलब कुछ बचा हुआ रह गया है। तो अगर ये फीलिंग बार बार आए कि ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा है डिस्पाइट आप यूरिन पास कर रहे हैं, ये फिर क्या बताता है हमें? हाँ, अगर यूरिन ब्लैडर खाली नहीं हो रहा, आपको परसिस्टेंट ये सेंसेशन आ रहा है कि मेरा ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, तो इसका रीज़न हो सकता है या तो कोई ब्लॉकेज है ब्लैडर के आउटलेट में, जो मेंस में हो सकता है कि प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट की वजह से, या स्ट्रक्चर हो, या नैरोइंग हो, या आपका ब्लैडर की जो एबिलिटी है, मसल्स जो है वो वीक हो गई हैं, जिसकी वजह से वो पूरा एम्प्टी नहीं कर पा रही। ऐसा डायबिटीज़ में भी हो जाता है जब नर्व इफेक्ट हो जाती है। तो इस सिचुएशन को आपको इवेल्युएट कराना चाहिए, क्योंकि अगर ये सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं तो इससे हो सकता है कि आपका यूरिन रिटेंशन बढ़ता चला जाए टाइम के साथ, और आपकी किडनी पे या ब्लैडर पे ज़्यादा डैमेज हो जाए। तो अर्जेंटली आप इसको इवैल्यूएट कराइए। इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट एडवाइस कर सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड स्कैन करा सकते हैं, उससे पता लग जाता है कि आपका रिटेंशन है कि नहीं, ठीक है, और अकॉर्डिंगली इसको डील किया जाता है।
और एक और चीज़ इसमें जैसे हम लोगों ने यूरिन की बात की इस तरीके से, तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनके साथ एक दिक्कत होती है कि जब वो यूरिन पास करने जाती हैं तो जो टॉयलेट हाइजीन वगैरह होता है उसको कई बार वो नहीं मेंटेन कर पाती। इवन जो मेल्स वगैरह हैं वहां पर भी नहीं मेंटेन कर पाते। तो अगर किसी ने पहले हमसे वॉशरूम यूज किया है और वो अच्छे से साफ नहीं है, डिस्पाइट हमने उसको क्लीन कर लिया, उसके बावजूद भी चांसेस हैं यूटीआई होने के? ऐसा हो सकता है। पब्लिक टॉयलेट्स में जो हम यूज़ करते हैं एक कॉमन कंडीशन है, जो आप अगर आपने प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ है तो यू कैन गेट द बैक्टीरिया इजीली, स्पेशली वुमेन्स में, बिकॉज उनको वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है, उस पर बैठना है। मेंस में थोड़ा चांसेस कम होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव टू सेट, तो ये चांसेस वुमेन्स के थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इसमें एडवाइस यही रहता है, अगर आपको लगता है पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना चाहते हैं और जहाँ पे थोड़ा हाइजीन का इशू है, तो अपने साथ कोई एक डिसइंफेक्टेंट एजेंट जो होता है क्लीनिंग अपने साथ में रखें और कोई टिश्यू पेपर साथ में रखें, क्लीन द टॉयलेट वेल एंड देन यू यूज़ इट। ठीक है, इससे फ़ायदा होता है। डॉक्टर इसमें ना महिलाओं के साथ एक और दिक्कत होती है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में तो है कि जो मेल है वो कहीं भी उतर करके यूरिन पास करने लगते हैं। महिलाओं के साथ दिक्कत होती है क्योंकि हर जगह वॉशरूम की अवेलेबिलिटी होती नहीं है, लंबे समय तक वो यूरिन होल्ड करके रखे रहती है। मतलब मेरे खुद के, मैंने अपने घर में अपनी मम्मी को, बहनों को, दादियों को देखा है कि वो 20-20, 24-24 घंटे तक होल्ड करके रखी हुई है कि घर ही जा करके हम अपना यूरिन पास करेंगे। तो इतने लंबे समय तक यूरिन होल्ड करके रखने से दिक्कत हो सकती है? हाँ, एक्चुअली अगर टॉयलेट कहीं पे अवेलेबल नहीं है, एक्सेस तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है, मैं समझ सकता हूँ। बट अगेन यूरिन होल्ड करना भी एक बड़ी मुसीबत है। तो कभी ओकेजनली ऐसा करना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार अगर यूरिन होल्ड करते हैं लंबे समय तक तो उसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो बेटर है कि फिर यूरिन को कहीं भी कोई अप्रोप्रिएट टॉयलेट मिले, थोड़ा रीजनेबल क्लीन हो, तो आप उसको यूज़ करिए रादर देन कि आप यूरिन ज़्यादा होल्ड करें, क्योंकि ज़्यादा देर यूरिन होल्ड करने से आपका ब्लैडर की मसल वीक हो सकती है, आपको इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ जाता है। और रेयरली कभी कभी किडनी पे भी डैमेज हो जाते हो, प्रेशर, बैक प्रेशर जो होता है कमर किडनी पे भी फायर कर सकता है। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। इसमें ना आई गेस आपने सुना होगा या आई डोंट नो, मतलब बहुत सारे जगहों पर पहले फॉलो किया जाता था कि कुछ बीमारी हो गई तो कई लोग कहते थे अपना यूरिन पी लो। अभी हाल ही में जो एक्टर है परेश रावल, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि उनको दिक्कत हो गई थी तो अजय देवगन के पापा ने उनको रिकमेंड किया कि अपना यूरिन पी लो। कुछ हमारे एक मिनिस्टर भी थे पहले के, तो वो भी अपना यूरिन पिया करते थे। तो दिस इज गुड प्रैक्टिस और नॉट? नहीं, आई डोंट थिंक सो, ये अच्छी प्रैक्टिस है। यूरिन एक प्योर तो होता नहीं, इट इज़ वेरी इम्प्योर, क्योंकि सारे जो टॉक्सिन्स बॉडी के हैं वो यूरिन में निकलते हैं, इंक्लूडिंग यूरिया, क्रेटिनिन और जो भी कहा जाए, और मे बी सम बैक्टीरियाज भी उसमें हो सकते हैं। तो उसको पीना एज ए डायरेक्ट कोई एडवाइजेबल नहीं है और ये एक अप्रोप्रिएट भी नहीं है। ऑल्दो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और जो प्रोग्राम्स आपने देखे हैं कि लोग जो डेजर्ट में हैं, जंगल में कहीं फंस गए हैं, सो दे बेसिकली यूज अ टेक्निक जहाँ पे वो उसको कलेक्ट करके उसको इवेपोरेट करते हैं, उसमें से जो वाटर निकलता है डिस्टिल्ड होके वो यूज़ किया जा सकता है। बट डायरेक्टली यूरिन पीना तो इट इज़ गोइंग टू हार्म यू। बट बहुत सारे जैसे लोग ट्रीटमेंट वगैरह कराने जाते हैं इधर उधर डॉक्टर से ना, तो वहां पर कहते हैं, मैंने बहुत सारी जगहों पर सुना है, इवन हमारे यहाँ भी बहुत सारे गाँव वाँव में कहा जाता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो अपना यूरिन पियो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है और मैं इसको टोटली डिसएग्री करता हूँ। कहीं भी मेडिकल साइंस में इसके फेवर में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और एक ऑब्वियस सी बात है, यूरिन में जितने टॉक्सिन्स होते हैं अगर आप उसको पिएंगे तो वापस आपकी बॉडी में गट से एंटर कर जाएंगे, तो ये कोई सेंस नहीं दिखता है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब ऐसा कुछ है बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओके, हमने जैसे यूरिन के सिम्टम्स वगैरह की बात की, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स यूरिन रिलेटेड जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि हाँ इनके नाम ये और इस तरीके से इनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं? हाँ, ये कि यूरिन के जो कंडीशंस होती हैं, किडनी से स्टार्ट कर सकते हैं। किडनी की जो कंडीशंस होती हैं उसमें हो सकता है आपका ये अगर किडनी डैमेज है तो यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है। उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, अगर किडनी में कैंसर है, स्टोन है तो उसमें दर्द हो सकता है। सिमिलरली अगर ब्लैडर की बात करें जिसमें यूरिन स्टोर होता है तो उसमें आपको बार बार यूरिन पेशाब जाना, फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं, अर्जेंसी होना, जैसे एकदम से यूरिन आया और रोक नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, यूरिन का लीक हो जाना, जैसे कि वो स्ट्रेस से लीक हो गया, खांसने से, या अर्जेंसी कोई आई उसमें पहुंच नहीं पाए टॉयलेट तक तब लीक हो गया, या यूरिन के फ्लो में रुकावट आना, धीरे आना, जोर लगाना। और जैसे आपने एक पिछले क्वेश्चन पूछा था कि आपका यूरिन होल्ड रुकने लगा है पीछे, तो आपको सेंसेशन होती है कि मैंने कंप्लीटली खाली नहीं किया। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो यूरिन की बीमारियों को इंडिकेट कर सकते हैं। एक ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है बहुत सारे लोगों का,
कि घर में से निकलेंगे तो यूरिन पास करके निकलेंगे, बट बाहर जाते ही पता नहीं क्यों उनको लगता है कि नहीं मुझे फिर से जाना है यूरिन पास करने के लिए, और फिर ये ना मन में बैठ जाता है कि पता नहीं मुझे जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बार बार फिर जाने की अर्ज हो जाती है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या गलत है, मतलब ये सही नहीं है? नहीं, ओवर एक्टिव ब्लैडर एक कॉमन कंडीशन है और बहुत सारे मेंस में वुमेन्स में होता है, बहुत सारे रीजंस भी होते हैं इसके। और हाँ, यही होता है कि जब आप ट्रैवल करेंगे या जब आप बाहर होंगे तो आपका एंग्जाइटी लेवल भी बढ़ जाता है और एक साइकिल बन जाती है ब्रेन से कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ तो देयर आर टॉयलेट्स है कि नहीं है, मेरे अंदर एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। तो ये कॉमन है ओवर एक्टिव ब्लैडर लोगों के साथ कि वो जब भी बाहर निकलेंगे ट्रैवल में तो वो हमेशा टॉयलेट्स पर ध्यान में रखेंगे, प्लस उनकी अर्जेंसी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है। उससे पहले भी फिर वो ट्राई करेंगे कि मैं यूरिन चला जाऊँ, अपना ब्लैडर खाली कर लूँ। तो ये होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर में। इसके लिए मेडिसिन होती हैं, इसके कॉज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको पूरी तरह से डील किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे कपड़ों का रोल होता है कि हम किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं या किस मटेरियल के हमारे अंडरगारमेंट्स है जो हमारे यूरिन पर जो है अफेक्ट डाल सकते हैं। तो सिंथेटिक गारमेंट्स जो हो गए स्पेशली दे आर वो कई बार आपको इरिटेट कर सकते हैं, स्पेशली वुमेन्स में, इवन इन मेंस ऑल्सो उनका थोड़ा सा इरिटेशन इफेक्ट होता है। एक तो वेंटिलेशन नहीं होता है उसमें, तो वेंटिलेशन एक बहुत बड़ा रीजन। तो स्वेटिंग ज़्यादा होता है तो उससे दे विल मतलब वहाँ पे एरेशन नहीं होगा, तो इस वजह से जेनिटेलिया में बैक्टीरियल ग्रोथ प्रोमिनेंट हो सकता है, थोड़ा मॉइस्चर रहेगा क्योंकि फ्रिक्शनल एरिया है, थाई के साथ है, तो आपको वहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस लग सकते हैं। प्लस दैट कैन प्रमोट इचिंग हो सकता है आपको, इस इन्फेक्शन का यूरिन का रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है ओवर द टाइम। ठीक है। जो इन्फेक्शन आपने बताया तो महिलाओं में डिस्चार्ज की मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर वो चेक कराने जाती हैं तो यूटीआई निकलता है, तो डिस्चार्ज का जो कलर है, कंसिस्टेंसी है, अगर ये बदले तो हम कैसे समझे कि यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? हाँ, अगर वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, अगर काफ़ी थिक है, कर्डी है, वाइटिश कलर है या ग्रीनिश कलर है, तो फिर वो इंडिकेट करता है कि वो वेजाइनल इन्फेक्शन है रेदर देन ए यूरिन इन्फेक्शन। लेकिन हाँ, यूरिन में अगर आपको सिम्टम्स हैं, साथ में डिस्चार्ज भी है, तो फिर ये भी हो सकता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजिनाइटिस जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से आपको यूरिन में भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो अगर यूरिन के सिम्टम्स हैं उसके एसोसिएटेड, तभी हम ये कह सकते हैं कि आपको यूरिन में प्रॉब्लम है। अगर हम जैसे डायग्नोसिस की बात करें तो एक हमें पता है यूरिन कल्चर टेस्ट, जो आजकल हेल्थ चेकअप्स में भी आता है। मेरा सबसे पहले सवाल आपसे इससे रिलेटेड यही होगा कि जो लोग होम टेस्टिंग के लिए करते हैं, तो जो लोग घर आकर के लेकर के जाते हैं हमारी यूरिन का सैंपल, क्या वो लैब जाते जाते तक थोड़ा डिफर नहीं कर जाता होगा? हाँ, ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से कि जब भी यूरिन सैंपल कलेक्ट करें उसको विद इन 1 आवर बोला जाता है कि आप सैंपल लैब तक पहुंचा दें। तो अगर ज़्यादा देर तक आपने स्टोर करके रखा है तो उसमें फिर बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ हो सकता है, तो वो सब रिजल्ट आपके टैंपर हो सकते हैं, या कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं यूरिन में वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है। तो दोनों ही टेस्ट, यूरिन रूटीन और यूरिन माइक्रोस्कोपी, दोनों आइडियली लैब तक ट्रांसपोर्ट करें तो जल्दी से जल्दी करें, या घर से जो कलेक्शन करते हैं यूजुअली नियर बाय लैब्स हैं तो वो टाइमली अपना सैंपल ले जाएं, ये सबसे जरूरी है। तो इसके लिए जो आप टेस्ट बता रहे थे एक बार फिर से बता दीजिए कि यूरिन टेस्ट मतलब यूरिन हेल्थ जानने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, कब कराना चाहिए, और फिर उस टेस्ट के रिपोर्ट साथ में आ जाए तो हम क्या समझें? सो यूरिन का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। कई बार डिस्टिक भी करते हैं, सिंपल स्टिक टेस्ट होता है, वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, पर वो आजकल ज़्यादा नहीं करते हैं। पर मेन होता है यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी, जिसमें यूरिन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसका पीएच होता है, सबको एनालाइज किया जाता है अलग अलग लेवल पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें प्रोटीन, ब्लड और पस सेल्स, ये सब आपको रिफ्लेक्ट कर सकती है ईजिली, और ये बता सकते हैं आपकी किडनी हेल्थ कैसी है, आपके यूरिनरी सिस्टम की हेल्थ कैसी है। कल्चर स्पेसिफिकली जब ही कराया जाता है जब सस्पिशन ऑफ इन्फेक्शन होता है, यूरिन में सिम्टम्स होते हैं और या यूरिन रूटीन पे आपको बहुत ज़्यादा पस सेल्स दिखते हैं। अदरवाइज कल्चर ऐसे रूटीनली टेस्ट नहीं किया जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप अपने मॉर्निंग का पहला यूरिन दीजिए सैंपल के लिए? नहीं, यूरिन कल्चर के लिए पहला सैंपल का जरूरत नहीं है। वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसमें यूरिन में पहला टेस्ट मॉर्निंग का दिया जाता है। स्पेशली जब हमें ट्यूबरकुलोसिस का इन्वेस्टिगेशन करना है तब हम पहला इन्वेस्टिगेशन, या कोई कैंसर सेल्स डिटेक्शन करना है तो फर्स्ट वॉइड के बाद वाला सैंपल हम लोग देते हैं। तो मॉर्निंग का सैंपल प्रेफरेबली देते हैं उस सिचुएशन में। बट ऐसा नहीं है, यूरिन रूटीन और कल्चर आप किसी भी टाइम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको मॉर्निंग सैंपल देना है। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ नहीं, मतलब क्योंकि जो हम लोग टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसमें कहा जाता है रात भर यूरिन होल्ड करके रखिएगा, मॉर्निंग का पहला सैंपल देना है।
ऐसा नहीं है, कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिसमें सिर्फ मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल देना, अदरवाइज रूटीन और कल्चर को आप कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 हमारे मेजर टेस्ट है जो हमें Yes. यूरिन के बारे में चीजें बता सकते देते हैं। हैं। तो जो हम लोग टेस्ट कराते हैं उसमें क्या क्या मार्कर्स आते हैं जो बताते हैं, क्योंकि यूरिन को हमारी हेल्थ का आईना कहा जाता है कि कुछ भी गड़बड़ होगी बिल्कुल। आपको यूरिन में दिख जाएगा। Yes, yes. तो टेस्ट के रिपोर्ट्स में फिर हम क्या देखें कि ये चीजें ऊपर नीचे हैं, मतलब कुछ तो Yes. गड़बड़ है। सो उसमें देखिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं रूटीन माइक्रोस्कोपी में। पहला पैरामीटर होता है पीएच, जो आपको बताता है यूरिन एसिडिक है, अल्कलाइन है, उससे भी डिपेंड करता है कि आपका यूरिन का हेल्थ कैसा है। दूसरा हो गया प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, अगर प्रोटीन्स आ रहे हैं तो वो किडनी हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है, एक्सेसिव प्रोटीन अगर यूरिन में आ रहे हैं। तीसरा आपका ब्लड शुगर इन द यूरिन, तो अगर यूरिन में शुगर आ रही है तो इट कैन रिफ्लेक्ट कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है या आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है। चौथा, अगर आपको आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स दिख रहे हैं तो इट कैन रिफ्लेक्ट कि आपको ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है कहीं ना कहीं यूरिनरी सिस्टम से। ठीक है। और लास्ट और फाइनल इंपॉर्टेंट होता है जो डब्ल्यूबीसी जिसे पस सेल्स बोलते हैं। उसका ज़्यादा नंबर ऑफ पस सेल्स का मतलब है कि आपको या तो इन्फेक्शन हो सकता है या यूरिनरी सिस्टम में कोई स्टोन हो सकती है, एंड रियली समटाइम ट्यूमर्स में भी पस सेल्स ऐसे निकलते हैं। और बाकी भी पैरामीटर्स होते हैं यूरिन में, जैसे कि आपको कीटोन्स देखने हैं डायबिटीज पेशेंट्स में, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और भी बाकी जो छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं वो भी यूरिन से हम बॉडी की कोई भी कंडीशंस को एक रिफ्लेक्ट कर सकता है यूरिन। ओके। कुछ होम रेमेडीज लोग ट्राई करते हैं, तो हम चाहते हैं आप ये भी बताइए कि सच में कारगर होते हैं कि नहीं। जैसे यूटीआई वगैरह होता है तो कई बार लोग कहते हैं कि आप क्रैनबेरी का जूस पी लीजिए, सही है ये? हाँ, नहीं, क्रैनबेरी एक अच्छा है, यूरिनरी प्रोटेक्टेंट होता है, बट जूस आप देखिए, आप जूस पियेंगे एक तो बहुत बड़ा ग्लास आप पियेंगे, डेली पियेंगे, एक शुगर भी उसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा लेंगे। क्रैनबेरी जूस ऐसे में ज़्यादा हाई क्रैनबेरी कंसंट्रेशन नहीं होती है, बट येस एक अच्छा जूस माना जाता है, बट लेकिन ज़्यादा शुगर ना लें उसके साथ। अगर आपको क्रैनबेरी जूस लेना है तो मे बी कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लें, बट जो मार्केट में यूजली अवेलेबल हैं दे हैव हाई अमाउंट ऑफ शुगर, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप ड्राई क्रैनबेरी खा लें वो ज़्यादा बेटर है, या आप क्रैनबेरी के आजकल टैबलेट्स आती हैं, डी मैनोस टैबलेट्स आती हैं जिसमें डी मैनोस शुगर भी होती है, उनमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है और वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं। तो जूसेस एक ऑप्शनल है, बट ये कोई डायबिटीज़ के लिए पेशेंट है जो हार्ट इश्यूज हैं उनके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। एक हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने कमेंट किया था, मतलब कुछ लोगों ने, कि उनको यूटीआई हुआ था तो मूली के पत्तों का जूस बना के पिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था इससे उनका सही हो गया यूटीआई। ये सही है? देखिए, वेजिटेबल्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। सो आई में से अगर मूली के पत्ते हैं तो वो ग्रीन है, तो नो डाउट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का अगर आप कुछ भी कॉन्स्टिट्यूएंट आप खाएंगे एज सच, इट विल इम्प्रूव योर ओवरऑल हेल्थ। तो हो सकता है इट हैज़ गिवन हिम अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अब ये मुझे नहीं एग्जैक्टली पता उसमें कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बिकॉज ये आयुर्वेदिक सिस्टम है, बट आई प्रेज्यूमली जो ओवरऑल वी नो कि जो जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं दे आर वेरी गुड फॉर यूरिनरी सिस्टम। ओके, सेम विद लेमन जूस। वो कहते हैं कि सुबह सुबह नींबू पानी पीते हैं तो फिर उनका मतलब सही रहता है यूरिन हेल्थ। लेमन भी एक अच्छा साइट्रेट्स होते हैं, तो ये भी यूरिनरी सिस्टम की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बट एक्सेसिव लेमन लेने से यूरिन एसिडिक भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि फिर उससे आपकी बर्निंग और इरिटेशन बढ़ सकती है। तो यस, आप लेमन, लाइम वाटर, आप शिकंजी जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, वो थोड़ा हेल्पफुल होता है। विनेगर के लिए भी कहा जाता है कि एप्पल साइडर विनेगर हो गए, ये सब चीजें अच्छी होती हैं। दे आर कंसीडर्ड गुड फॉर यूरिनरी सिस्टम। यू कैन टेक देम, मतलब आप उसको ले सकते हैं पर स्मॉल अमाउंट में, कभी भी ज़्यादा नहीं लेना, एक्सेसिव नहीं लेना। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे यूरिन की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा सकती हैं या यूरिन हेल्थ को थोड़ा सा डिटोरिएट कर सकती हैं। यस, अगर देखिए आप ज़्यादा कैफीन ड्रिंक्स ले रहे हैं जिसमें कॉफ़ी आता है, फिजी ड्रिंक्स भी जो आते हैं इसमें सब में आजकल कैफीन होता है, और ज़्यादा स्पाइसी फूड आप ले रहे हैं, और या आप ज़्यादा एसिडिक फूड ले रहे हैं, तो आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी को ये बढ़ा सकता है। ओके, तो फिर एक दिन में कितना कैफीन, कितने कप लेना है अगर कोई कॉफ़ी ले रहा है? हाँ, कॉफ़ी अगर कोई ले रहा है तो 1 से 2 कप काफ़ी हैं, और ये वेरी भी करता है। कई बार 1 से 2 कप भी लोग जो लेते हैं वो टॉलरेट नहीं होता है। अगर उनको ऑलरेडी अंडरलाइंग ओवर एक्टिव ब्लैडर है या उनको कोई प्रोस्टेट का इशू है, स्पेशली मेंस में, तो उस सिचुएशन में हम डीकैफिनेटेड कॉफ़ी आप ले सकते हैं जिसमें कैफीन नहीं होता। डीकैफिनेटेड ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं, आप उसको ले सकते हैं। अगर आप ड्रिंक्स लेना ही चाहते हैं तो किसी को अपनी कॉफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है, दे कैन हैव अ डीकैफिनेटेड कॉफ़ी। ठीक है, वो हेल्प करता है। कुछ ऐसा टाइमिंग है कि इस समय के बाद आप ये थोड़ी चीजें अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपने ज्यादा पी ली तो फिर रात में आपको यूरिन पास करने के लिए बार बार उठना पड़ेगा। आई थिंक जिनको भी यूरिनरी इश्यूज होते हैं उनको हमेशा बोलते हैं कि रात के 8 बजे बाद स्पेशली आप कोई कैफिनेटेड ड्रिंक्स ना लें, और ज़्यादा ड्रिंक्स भी ना लें, ज़्यादा कोई पानी ना लें, स्पेशली अल्कोहल ऑल्सो ज़्यादा ना लें। तो उसके बाद अगर आप लेंगे
तो फिर आपको रात को उठना पड़ेगा, डायलिसिस होता है, ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है, तो वो आपके नाइट की स्लीप खराब करेगा। ठीक है डॉक्टर, अगर जैसे बार बार यूरिन में इस तरीके की दिक्कत हो रही है तो फिर हमें किस चीज़ के लिए सोचना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है? ओके, अगर आपको बार बार यूरिन में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कोई सिम्टम्स हैं, तो जैसे आपको अर्जेंसी हो रही है जो जा नहीं रही है, फ्रिक्वेंसी हो रही है, उसके साथ में अगर आपको फीवर भी है तो उसका इंडिकेशन हो सकता है कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो। अगर आपको दर्द हो रहा है, साथ में यूरिन के सिम्टम्स हैं, बैक में दर्द है, कमर में दर्द है, लोअर साइड एब्डोमेन में दर्द है, तो ये स्टोन का इंडिकेशन हो सकता है। और यूरिन के सिम्टम्स हैं या कोई सिम्टम्स के बिना अगर ब्लड दिख रहा है तो फिर इसका मतलब आपको यूरिन में कोई सिचुएशन है जिसमें आपको या तो स्टोन हो सकता है या कोई ट्यूमर हो सकता है, वो इसका एक वार्निंग साइन होता है। ठीक है। और इस तरीके की दिक्कत ज़्यादातर बदलने लगती है, खास करके जैसे यूरिन में ब्लड दिखने लगे तो लोग कैंसर की तरफ ज़्यादातर घबरा जाते हैं, तो कैंसर की तरफ कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं? हाँ, देखिए जो ब्लड बिना पेन के आता है, यूजुअली जिसको पेनलेस बोलते हैं हेमेचूरिया, वो कंडीशन थोड़ी ज़्यादा वरीसम होती है, बिकॉज पेनफुल जो भी ब्लीडिंग कंडीशंस होती हैं उसमें या तो स्टोन से इन्फेक्शंस आते हैं, और कैंसर का यूजुअली जो ब्लीडिंग होती है वो पेनलेस मानी जाती है। तो अगर आपको ब्लीडिंग हुई है जो पेनलेस है तो वो ज़्यादा वरीसम है, उसको अर्जेंटली आप इवेलुएट करें। ओके। जो लोग ज़्यादातर पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स लेते हैं खुद से बिना डॉक्टर के एडवाइस के, क्या उनमें फिर यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा कॉमन हो सकती हैं? बिल्कुल। पेन किलर्स जो होते हैं, खासकर जिनको एनसेट्स बोला जाता है, जिसमें ब्रूफेन आती है, आपकी निमेसुलाइड या आपकी वोवेरॉन, ये सब टैबलेट्स आती हैं, ये किडनी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, बिकॉज ये किडनी की वेसल जो होती है, ब्लड सप्लाई होती है, उसको ऑल्टर कर सकते हैं और आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं सिग्निफिकेंटली। तो इसको ऑब्वियसली आप एक्सेसिव यूज़ नहीं लें, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए यूज़ करें जब आपको दर्द हो रहा है, और ऑब्वियसली एक अपने डॉक्टर के सुपरविजन में लें। ठीक है। दूसरा जो आपने बताया था, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में आपको कोई भी मिसयूज़ नहीं करना है, बिकॉज जितनी आप एंटीबायोटिक्स लेंगे उसी एंटीबायोटिक्स से फिर वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है। अच्छा। तो बिना किसी अपने यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करें, बिकॉज एंटीबायोटिक आप जो यूज़ करेंगे बार बार, हो सकता है दूसरी बार वो बैक्टीरिया उससे सेंसिटिव भी ना हो, तो इसीलिए आप यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया और रेजिस्टेंट होता जाएगा। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम जैसे डाइट की बात की, फूड्स वगैरह की बात की, आजकल जैसे जिम वगैरह में लोग जाते हैं तो एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स एक्सेसिव ले लिया या फिर मास गेनर्स वगैरह लेते हैं। क्या इसकी वजह से यूरिन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं? यस, अगर आप ज़्यादा सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसमें हाई रिच प्रोटीन होता है, सेंट्रम क्रेटिनिन भी होता है, कई बार लोग स्टेरॉइड्स भी लेते हैं। सो ये जो होता है किडनी ही फिल्टर करता है। एक्सेसिव प्रोटीन आपने लिया, क्रेटिनिन लिया, और अगर आप उसके साथ एडिक्वेट वाटर नहीं ले रहे हैं और अपनी बॉडी वेट से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो आप सीधा किडनी पे लोड दे रहे हैं। तो उस लोड को किडनी कई बार नहीं ले पाती है और उसके किडनी डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं वो मेडिकली सुटेबल है कि नहीं आपके लिए। अगर नहीं है और अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए इसके बारे में। ओके। हम जैसे पानी की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या ऐसा कुछ है कि हमें दिन में कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए सो दैट हमारा यूरिन सही रहे? तो ओवरऑल जैसे हमें कहा जाता है 2.5 लीटर पानी पी लीजिए, 7-8 ग्लास, बट ये क्या सबके लिए सेम रहता है या पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा? नहीं, यूजुअली एक ओवरऑल जैसे आपने फिगर बताया 2 से 2.5 लीटर या 2.5 से 3 लीटर डिपेंडिंग ऑन वेदर आपको पानी पीना चाहिए, बट सबके लिए कांस्टेंट नहीं होता। जैसे कोई एल्डरली हैं जिनको हार्ट इश्यूज हैं, उनके लिए तो पानी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अच्छा। या बच्चे हैं वो इतना पानी नहीं पी सकते। हाँ। तो आपको किडनी सिचुएशन है, जिनको किडनी फेलियर्स हैं उनके लिए भी पानी ज़्यादा अलाउड नहीं होता है। सो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन सिचुएशन, बट ओवरऑल जो हेल्दी पर्सनस हैं, जो मेंस वुमेंस हैं, यंग एज में हैं या इवन नॉर्मल एज में भी हैं, तो वो नॉर्मल 2 से 2.5 लीटर, 2.5 से 3 लीटर पानी डेली पी सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बोलता हूँ, अपने यूरिन का कलर देखिए। अगर वो कलर लाइट है, अगर वो डार्क नहीं है, तो आपका हाइड्रेशन स्टेटस एडिक्वेट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ ऐसे मार्कर्स जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि अगर आपको थोड़े बहुत भी ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए, किस डॉक्टर के पास जाइए खुद को दिखाने के लिए, सो दैट आपको आइडिया लगे कि आपको ये यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल, कुछ रेड फ्लैग साइन होते हैं जिनको सीरियस माना जाता है यूरिनरी सिम्टम्स में। देखिए, आपको अगर यूरिन की प्रॉब्लम है, जैसे आपको यूरिन फ्रिक्वेंसी हो रहा है, यूरिन अर्जेंसी हो रहा है, जैसे बार बार यूरिन जाना, एकदम यूरिन का स्ट्रॉन्ग डिजायर है ना, उसके साथ अगर आपको एसोसिएटेड फीवर है या आपको बैक में पेन है, लोअर एब्डोमेन में पेन है, तो ये इंडिकेट कर सकता है किडनी इन्फेक्शन, सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन। दूसरा, आपको वॉमिटिंग हो रहा है, आपको चिल्स आ रहे हैं फीवर के साथ,
और यूरिन में ब्लड दिखाई दे रहा है, सो ये सब वार्निंग साइन है कि आपको कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। तीसरा, अगर यूरिन का फ्लो स्लो हो गया है, आपका यूरिन का आउटपुट कम हो गया है सडनली, और आपको यूरिन पास नहीं हो रहा है, जैसे रिटेंशन सिचुएशन होते हैं, तब भी आपको एक अर्जेंटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसमें आइडियली अगर यूरोलॉजिस्ट आपके नियर बाय अवेलेबल है तो आप उसको दिखाइए, बिकॉज ये थोड़ा सीरियस कंडीशंस होती हैं, इसमें एक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कॉज हो सकता है, उसको रैपिडली डील करना पड़ता है। तो आइडियल जो डॉक्टर है आपको एक यूरोलॉजिस्ट है, बट अगर नहीं है तो आप अपने फिजिशियंस को भी इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, डाइट में कुछ चीजें ऐसी जो आपको शामिल करना चाहिए आपकी यूरिन हेल्थ को बेटर करने के लिए और कट डाउन करनी चाहिए सो दैट वो आपकी यूरिन हेल्थ डिटोरिएट ना हो। बिल्कुल, तो पहले जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए उसमें कैफीन आता है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स जिसमें कॉफ़ी हो गया, एक्सेसिव टी हो गया, एक्सेसिव अल्कोहल भी अवॉइड करना चाहिए, और कुछ फिजी ड्रिंक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, प्लस अपने एसिडिक फूड जो बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड है, वेरी हाई स्पाइसी फूड है, ये आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इससे यूरिनरी सिम्पटम्स बढ़ते हैं। जो चीज़ आपको हेल्पफुल होती हैं वो होता है ऑफकोर्स वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट है, पानी अच्छे से पीजिए। दूसरा, अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये आप अच्छे से कंज्यूम करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करते हैं डाइट में। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में डॉक्टर हम लोगों ने जो भी बातचीत की है यूरिन हेल्थ से रिलेटेड वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। जाते जाते हम आपसे चाहते हैं कि एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमारी ऑडियंस के लिए ये जरूर बता दें कि यूरिन हेल्थ को मेंटेन करना कितना जरूरी है, अगर थोड़ा सा भी इसमें गड़बड़ी हो जाए तो आपको कैसे अफेक्ट कर सकता है। यस, देखिए बहुत ज़रूरी है यूरिन हेल्थ को मेंटेन करना, और कुछ प्रिकॉशंस अगर आप लेंगे अपने लाइफ में, जैसे कि आप अपना पानी अच्छे से पिएंगे और यूरिन को ज़्यादा होल्ड नहीं रखना है, उसको नेचुरल कॉल को रिस्पॉन्ड करना है, अपना पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना है, और कुछ डायबिटीज़, किसी को हाइपरटेंशन है उसको अच्छे से कंट्रोल करना है। तो अगर आप कुछ कंडीशंस का अपना ध्यान रखेंगे, अपने इन चीज़ों को आप केयरफुली देखेंगे तो इससे आपकी यूरिनरी हेल्थ मेंटेन रहेगी। तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं करिए। अगर आपको कोई भी यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, आपको परसिस्ट कर रहे हैं, तो आप तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि ये अर्ली डिटेक्शन जो होता है, कई बार ये वार्निंग साइंस हो सकते हैं सीरियस कंडीशंस के लिए। राइट। और कुछ ऐसे यूरिन हाइजीन टिप्स जो मेन वुमेन सबको फॉलो करना चाहिए, इवन अडल्ट हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी लोगों को। वही सबसे इंपॉर्टेंट कि आप यूरिन होल्ड नहीं करिए और एडिक्वेट हाइड्रेशन रखिए, और पर्सनल हाइजीन पे ज़्यादा ओवर जेलस हाइजीन नहीं करना है। रेगुलर बाथ, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ जेनिटल एरिया वो काफ़ी है। मेंस और वुमेंस में सेक्स के बाद, इंटरकोर्स के बाद एक आप यूरिन को अवॉइड करिए, अपना यूरिन को एक बार यूरिन पास कर लीजिए, और मेंस में स्पेशली फोर स्किन जिनमें है उसको रिट्रैक्ट करके उसको अच्छे से अंडरलाइन डेली क्लीन करिए, ये आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट। तो अगर यही सारी चीजें हम फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम से खुद को भी और सभी को बचा करके रख सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप आपने भी सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने का। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि हम अगला टॉपिक किस चीज़ों पर बनाएं, कौन से हेल्थ टॉपिक्स पर बनाएं, तो उसके सजेशंस भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगला सेशन हम उसी पर रखें। ऐसे और भी हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।